पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसके चलते पंजाब ने कहा था कि चंडीगढ़ हमारा है, हमें मिलना चाहिए। एसवाईएल के मुद्दे के तहत पंजाब के पानी के ऊपर भी हरियाणा का हक बनता है, इसलिए वो हक हमें मिलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में एक बस चालक ने बहादुरी दिखाते हुए अपनी जान गंवा दी, लेकिन सवारियों का बाल भी बांका नहीं होने दिया कि अब तीसरी कक्षा से ही संस्कृत पढ़ाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी कदम बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी की ओर से मंडी में बड़ी रैली की जा रही है। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो ऐलान कर सकते हैं, गारंटी दे सकते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने पंजाब में विभिन्न मामलों में गारंटी दी थी, इसी प्रकार वो हिमाचल प्रदेश में भी गारंटी दे सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम टॉप न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। टॉप न्यूज़ में अक्सर खबरों के ऊपर चर्चा करते हैं। खबरें जुड़ी होती हैं हिमाचल, हरियाणा, पंजाब व अन्य राज्यों से। इसी के चलते सबसे अहम व बड़ी खबर के ऊपर चर्चा करते हैं, वो ये है कि चंडीगढ़ के ऊपर सभी ने अपना दावा ठोकना शुरू कर दिया है। बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसके चलते पंजाब ने कहा था कि चंडीगढ़ हमारा है, हमें मिलना चाहिए। इसी के चलते ही आज हरियाणा विधानसभा में भी मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और साथ ही उन्होंने अपना दावा भी किया और साथ ही कहा है कि एसवाईएल का मुद्दा है, उसके ऊपर भी विचार होनी चाहिए और एसवाईएल के मुद्दे के तहत पंजाब के पानी के ऊपर भी हरियाणा का हक बनता है, इसलिए वो हक हमें मिलना चाहिए। खबर लेते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई। हिमाचल प्रदेश के एक बस चालक ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन सवारियों की जान बचाई। इसी के चलते जो खबर है वो है मंडी से। मंडी के पड़ोह नामक स्थान पर बस जा रही थी। बस में तकनीकी खराबी आई, HRTC की बस थी और इसी के चलते चालक को जो सही लगा उसने एक पहाड़ी की ओर बस को मोड़ दिया। इसी के चलते चालक की मौत हो गई और जितनी सवारियां थी वो बाल बाल बच गई। कई घायल हुए, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक तरफ पहाड़ियां थी, दूसरी ओर डैम था। इसी के चलते तकनीकी खराबी आई तो बस का संतुलन बिगड़ा, तो चालक ने समझदारी दिखाते हुए बस को पहाड़ी की ओर मोड़ दिया और डैम में गिरने से बस को बचा लिया। इसी के चलते अगर इस बहादुर ड्राइवर की बात की जाए, जो बस चालक था जिसने अपनी जान दी है, नाम था उसका नंद किशोर और उम्र थी उसकी 32 साल। 32 साल उम्र में उसने एक कारनामा किया है, लेकिन इस दुनिया में नहीं रहा है। और बता दें कि एक बुजुर्ग माँ है उसकी और बाप की मृत्यु हो चुकी है। इसी उम्र में, जिस उम्र में नंद किशोर की मृत्यु हुई है, उसी उम्र में ही उसके पिताजी भी इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। तो इसी के चलते काफ़ी बहादुरी दिखाई और 2 साल पहले ही HRTC में भर्ती हुआ था नंद किशोर। अगली खबर भी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री गोबिंद सिंह ठाकुर ने ऐलान किया है कि अब तीसरी कक्षा से ही संस्कृत पढ़ाई जाएगी और मुख्य रूप से भगवत गीता को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। एक अलग विषय के तौर पर 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाई जाएगी। गीता की शिक्षा दी जाएगी और साथ ही इसमें ऑप्शन भी रखी गई है कि जो विद्यार्थी संस्कृत में गीता का विषय लेना चाहते हैं वो संस्कृत में ले सकते हैं और इसके अलावा जो लोग हिंदी जानते हैं, संस्कृत नहीं जानते, वो विद्यार्थी हिंदी में भी ये विषय ले सकते हैं, लेकिन विषय लेना लाजमी होगा। बात करते हैं राजनीति की, तो राजनीति में भी उथल पुथल होती दिखाई दे रही है। इसी के चलते पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और आम आदमी पार्टी ने मिशन गुजरात भी शुरू किया है और इसी के चलते आम आदमी पार्टी की आंख अब हिमाचल प्रदेश के ऊपर भी है। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी कदम बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी की ओर से मंडी में बड़ी रैली की जा रही है। कल यानी 6 अप्रैल को ये बड़ी रैली होगी और दावा किया जा रहा है कि इसमें बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेंगे और आम आदमी पार्टी के जितने भी वर्कर हैं, जितने भी नेता हैं, वो भीड़ जुटाने में लगे हुए हैं और मुख्य रूप से
विभिन्न मुद्दे हैं जो हिमाचल प्रदेश के, उनके ऊपर चर्चा हो सकती है। उनको लेकर अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो ऐलान कर सकते हैं, गारंटी दे सकते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने पंजाब में विभिन्न मामलों में गारंटी दी थी, इसी प्रकार वो हिमाचल प्रदेश में भी गारंटी दे सकते हैं। इसमें से अहम मुद्दा है बिजली का। बिजली के साथ ही सीमेंट का मुद्दा भी बन जाता है और साथ ही पानी का मुद्दा, जो पानी हिमाचल प्रदेश की सबसे मुख्य जो आवश्यकता है, पानी पीने वाले की थोड़ी कमी हो जाती है। इसके चलते हिमाचल के लोगों को गारंटी दी जा सकती है अरविंद केजरीवाल की ओर से कि पानी की व्यवस्था सही ढंग से की जाएगी। और साथ ही जितनी संगठन हैं, जितनी जथेबंदियां हैं वो संघर्ष कर रही हैं, कर्मचारी हो चाहे कोई अन्य हो। इसी के चलते पुरानी पेंशन बहाली की जो स्कीम है उसको भी हरी झंडी दी जा सकती है, वादा किया जा सकता है केजरीवाल की ओर से। और इसी के चलते जो आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती किए जाते हैं कर्मचारी, उनको भी पक्का करने के लिए ऐलान हो सकता है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनती है तो ये सुविधाएं दी जाएंगी। इसी के चलते अगली खबर हरियाणा की है। हरियाणा के किसानों के चेहरे काफ़ी खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। कारण यह है कि उनकी फसल, चाहे वो सरसों हो, चाहे जौ हो, चाहे गेहूं हो, वो एमएसपी से ऊपर बिकती हुई दिखाई दे रही है। मुख्य रूप से बात की जाए तो बहादुरगढ़ की मंडी के जो रेट हैं उसके हिसाब से जौ का जो रेट है, समर्थन मूल्य है, कम से कम एमएसपी है वो है 1635 रुपये प्रति क्विंटल और बिक रही है 2200 प्रति क्विंटल के हिसाब से। सरसों की बात की जाए तो सरसों का जो मूल्य है, समर्थन मूल्य है, वो 5050 रुपये के करीब है और इसी के चलते 6000 के करीब सरसों भी बिक रही है। और गेहूं भी 2015 रुपये एमएसपी है, लेकिन 2050 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं भी हरियाणा में बिकती हुई दिखाई दे रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर पंजाब से जुड़ी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने डिप्टी कमिश्नर्स के साथ मुलाकात की है, उनके साथ मीटिंग की है और उनको आदेश जारी किए हैं कि वो ऑफिस में भी अपना काम करें और फ्री समय में जब भी उनको समय लगता है वो लोगों में जाएं, खासकर गांव में जाकर लोगों की समस्याएं सुनें, उनकी समस्याओं का मौके पर ही निपटारा करने की कोशिश भी करें। और इसी के चलते जिस प्रकार से गेहूं का सीज़न चल रहा है तो मंडियों का दौरा भी उनकी ओर से किया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि जो गेहूं की खरीद है वो सही ढंग से हो रही है। और साथ ही बड़ी बात उन्होंने कही है, जो आदेश दिए हैं वो यह है कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनसे जो गेहूं की या अन्य फसलों की भरी हुई ट्रालियां व ट्रक पंजाब में आ रहे हैं बिकने के लिए, तो उनके ऊपर लगाम लगाई जाए और 24 घंटे नाके लगाए जाएं। भगवंत मान सरकार की ओर से आदेश दिए गए हैं डिप्टी कमिश्नर्स को। अब देखना होगा कि कितने के इम्प्लीमेंट हो पाते हैं। वहीं बात करते हैं किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी की। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने मांग की है कि जिन किसानों के ऊपर पर्चे दर्ज किए गए हैं, मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनको रद्द किया जाए, वापस लिया जाए। मुख्य रूप से लखीमपुर खीरी मामले में जितने किसानों के ऊपर पर्चे हैं, मुकदमे हैं, उनको वापस करने की मांग उठाई गई है। बता दें कि लखीमपुर खीरी में 4 किसान शहीद हुए थे, साथ ही एक पत्रकार की जान भी चली गई थी। आशीष मिश्रा के ऊपर आरोप लगे थे, जो केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का पुत्र है और आजकल जमानत पर बाहर है। इसी के चलते केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा गया है गुरनाम सिंह चड़ूनी की ओर से और मांग की गई है कि इस मामले में, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जितने भी किसानों के ऊपर मुकदमे किए गए हैं उनको रद्द किया जाए। टॉप न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। नई खबरें लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।